सब में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आत्माओं को नहीं मानते, जिनका मानना होता है कि भूत प्रेत आत्माएं ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन जब उनका सामना इनसे अचानक से हो जाता है तो लिटरली उसके होश गायब हो जाते हैं। सो आज की जो मेरे पास कहानी है यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले शशांक की है, जो भूत प्रेत आत्माओं को बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन एक रात उसकी लाइफ में ऐसा आता है कि उस रात के बाद इन चीज़ों से काफ़ी डरने लग जाता है। सो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय हॉन्टेड वर्ल्ड। दोस्तों, ये कहानी है 2021 की, जब शशांक के साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ था। शशांक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं। वह अपने परिवार में अपने मम्मी और पापा के साथ रहते हैं। हालांकि शशांक के परिवार में एक उनकी छोटी बहन भी है, लेकिन इसका जिक्र ज़्यादा नहीं है। और इनका एक दोस्त है जिसका नाम विकास है। और ये सारा इंसिडेंट जो हुआ है वो शशांक और विकास के साथ ही हुआ है। लेकिन विकास जो था वह इस चीज़ से बच निकलता है, लेकिन शशांक जो था वह इन चीज़ों को महसूस करता है। जैसा मैंने बताया, ये कहानी है 2021 की, जब शशांक अपने दोस्त के साथ एक ऑफिस में ही जॉब करता था। वह अक्सर डेली बाइक से साथ ही आया जाया करते थे। विकास और शशांक दोनों बचपन के दोस्त थे और अक्सर वह अपनी कंपनी में डे शिफ्ट ही किया करते थे, जिसके दौरान उनकी जो छुट्टी होती थी वह तकरीबन रात के 9 बजे की होती थी। वह लोकल में ही आसपास जॉब करते थे, जहां पर इनकी ड्यूटी लगभग 12 घंटे की रहती थी। और 12 घंटे यानी कि सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। गर्मियों की बात थी। शशांक और विकास अपनी ड्यूटी पूरी कर अपने घर पर लौट रहे थे, तो रास्ते में इनको एक तिराहा पड़ता है, यानी कि चौराहा होता है और तिराहा वही इनको पड़ता है। तो तिराहे पर किसी ने ऑलरेडी नींबू मिर्ची कुछ इस टाइप से रख दिए थे। अभी क्या होता है कि जो शशांक बाइक चला रहा था और विकास पीछे बैठा था, तो शशांक की बाइक होती है वह एक नींबू मिर्ची जो पड़ा था उसके ऊपर होकर निकल जाती है। तो अभी जो विकास था वो शशांक को बोलता है। विकास एक्चुअली में पहले से बता दूं कि विकास जो था वो नेगेटिव एनर्जी को मानता था, लेकिन शशांक ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं मानता था। तो वह बोलता है विकास शशांक को कि शशांक भाई यार, अभी आपने किसी टोटका यानी कि ब्लैक मैजिक के ऊपर बाइक निकाल दी है। तो कहता है, हमें पागल है कि ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो विकास था वो कहता है, नहीं भाई ये सब होता है, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने कई लोगों से भी सुना है। अब एक काम करते हैं कि इसकी माफ़ी मांग लेते हैं। अभी जो विकास था वो अपने मन में माफ़ी मांग लेता है, लेकिन जो शशांक था वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और ये दोनों आराम से अपने घर पर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर आता है और ये फिर से ड्यूटी जाते हैं और सेम टाइम रात को 9 बजे के बाद ये वहाँ से फिर से वापस आते हैं। लेकिन इन्हें थोड़ा एक और दोस्त के घर पर घूमने गए थे, तो वहाँ पर थोड़ा समय लग जाता है और तकरीबन इन्हें रात के 11 बज जाते हैं। 11 बजे फिर से अपने घर की ओर लौट रहे थे, तो इनको रास्ता में फिर से नींबू मिर्ची पड़े दिखते हैं। लेकिन इस बार जो बाइक चला रहा था वह विकास चला रहा था और शशांक अपनी बाइक पर पीछे बैठा था। तब रास्ते में इनको फिर से नींबू मिर्ची रखे मिलते हैं। तो उस विकास उसे देखकर अपनी बाइक को वहीं पर रोक देता है और बोलता है, शशांक इस रास्ते से अभी हम नहीं जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर ये नींबू मिर्ची पड़े हैं, पक्का किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो शशांक को गुस्सा आता है और बाइक से उतर जाता है और वो जो नींबू मिर्ची पड़े थे जिसमें से मिर्ची को तोड़कर फेंक देता है और उसमें 2 नींबू थे, नींबू को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। विकास शशांक से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज़ यार ये फेंक दे, प्लीज़ फेंक दे, इनमें मत फंस, ये बहुत गलत चीज़ होती है। लेकिन जो शशांक था वो उसकी बात नहीं मानता और नींबू मिर्ची को घर ले आता है और उस दिन वह विकास को अपने साथ ही अपने घर पर लाता है और ये प्रूफ करना चाहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सारी चीज़ बेस्ट है। तो वो क्या करता है कि एक गिलास लेता है और उसमें पानी लेता है और उन दोनों नींबू को काट कर निचोड़ कर गिलास के अंदर डाल देता है और देन पी लेता है। पीने के बाद वह एकदम नॉर्मल था। तो बोलता है विकास को, देख मुझे कुछ हुआ,
मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो विकास कुछ निराश सा होकर अपने घर पर चला जाता है, लेकिन विकास फिर भी इस चीज को लेकर एक बार माफी मांग लेता है। अब आती है एक और नई सुबह, जब विकास और शशांक फिर से ड्यूटी के लिए चले जाते हैं और नॉर्मल शशांक विकास को यह सब बोलकर चिढ़ा रहा था। वह कह रहा था कि देखा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है, अभी तक देख तेरा भाई एकदम सेफ है, मुझे कुछ हुआ क्या, मुझे कुछ हुआ क्या। कुछ इस तरह से वह विकास को चिढ़ा रहा था, लेकिन विकास उसे बार बार यही बोल रहा था कि भाई बात को समझ, बात को समझ, ऐसी चीज होती है, ये नेगेटिव एनर्जी होती है, अच्छा है तू सेफ है, लेकिन इसका मजाक तो मत बना प्लीज। और जब इनकी रात को 9 बजे फिर से छुट्टी होती है और ये वापस आ रहे होते हैं, तब रास्ते में इनको कोई भी नींबू मिर्ची नहीं मिलता। हालांकि शशांक ने पहले विकास से कहा था कि देख, अगर आज भी वहां पर नींबू मिर्ची पड़ा मिलता है तो मैं उसे उठा लाऊंगा, क्योंकि मैं तो डेली शिकंजी बनाकर पिया करूंगा। लेकिन इस रात उसको ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो जो विकास था वह शशांक को बोलता है कि देख भाई, आज ये नींबू मिर्ची यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरी बात मान और माफी मांग ले, क्योंकि जो टोटका ब्लैक मैजिक था वो तेरे ऊपर हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तिराहे पर आज वही नींबू मिर्ची फिर से पड़े होते। लेकिन शशांक इस बात को हंसकर टाल देता है और यह दोनों लोग रात को अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। शशांक अपने घर पर सो रहा था और विकास अपने घर पर सो रहा था। तभी रात के करीब 12 बजते हैं और शशांक की अपने आप आंख खुलती है और शशांक ने मेंशन किया था कि मेरी आंख खुलने का कारण कोई और नहीं था, बल्कि मेरा जो डोर था वह किसी ने जोर जोर से पीटा था। रूम का दरवाजा था तो मैंने सोचा शायद मम्मी या छोटी बहन होगी। मैंने गेट को खोला था तो बाहर कोई भी नहीं था और मैं फिर से गेट बंद कर कर लेट जाता हूँ। तभी मुझे महसूस होता है कि जो मेरे रूम की विंडो थी उसके बाहर कोई खड़ा है, लेकिन मैंने विंडो के पास जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और उस रात लगा मुझे कि ये शायद मेरा वहम होगा। और शशांक ने मेंशन किया था कि मैंने ये सारी बातें विकास को नहीं बनाई थी, क्योंकि इस बार विकास मेरा मजाक बनाता, लेकिन ऐसा कुछ मैंने उस टाइम पर भी नहीं सोचा था। और हम दोनों ड्यूटी चले गए, वापस आए नॉर्मल। उस रात में सोया तो मेरी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो अगली जब सुबह आती है तो मैं डॉक्टर से दवा ववा ले जाता हूँ और सारे काम करा लेता हूँ। और उस दिन मैं ड्यूटी भी नहीं गया था तो मैंने विकास को ऑलरेडी कॉल करके बोल दिया था कि विकास, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं ड्यूटी नहीं आऊँगा। तो विकास ने कहा था कि देख भाई, एक बार किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाकर दिखा लेना और ये उसकी वजह से होता है, और डॉक्टर के पास भी चले जाना, ऐसा विकास से शशांक ने कहा था। और वह अकेला ड्यूटी से वापस भी आ जाता है और उसकी तबीयत के कारण देखने के लिए वह रात को शशांक के घर पर आता है। और उस टाइम पर भी शशांक की तबीयत में कोई भी रिलीफ नहीं मिला था। हालांकि उसने एक दिन में ही 2 डॉक्टर चेंज कर दिए थे। अभी अगला दिन आता है और अगले दिन संडे था, यानी कि दोनों की छुट्टी थी। तो विकास बोलता है कि चल कहीं कल घूमने चलेंगे, लेकिन शशांक था वो बोलता है कि यार भाई देख, अभी तो मेरी तबीयत खराब है और आराम मिलता है तो चलेंगे, नहीं तो कहीं नहीं चलेंगे। तो वो कहता है कि देख, पास के पार्क में ही चलेंगे, तो थोड़ा बहुत तू घूमेगा फिरेगा तो तुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी बोल देता है ठीक है चल देख लेते हैं। अभी अगली सुबह आती है और यह दोनों पार्क में घूमने का प्लान जैसे बनाया था, विकास वहां पर आ जाता है और वह शशांक को कॉल करता है तो शशांक कोई भी कॉल को पिक नहीं करता है। अभी विकास शशांक से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि यार ऐसे तो यहाँ पर बुला लिया और मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। तो जो विकास था वो शशांक के घर पर आ जाता है। जब वो शशांक के घर पर आता है तो एक्चुअल में शशांक अपने घर पर था ही नहीं। अभी वो सारी मुझसे इधर उधर ढूंढता है, उसकी माँ से बोलता है कि आंटी शशांक कहाँ है। आंटी बोलती है बेटा वो तो तुझसे मिलने गया है। वो कहता है मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आया वो। अभी विकास शशांक को इधर उधर ढूंढता है, बाइक लेकर इधर उधर सारी कस्बे में ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तो उसे समझ आ चुका था कि आखिर शशांक कहाँ हो सकता है और सीधा बाइक लेकर उसी तिराहे के पास पहुंच जाता है। तो वह देखता है कि शशांक उसी तिराहे पर बैठा हुआ है और जहां पर नींबू मिर्ची पड़े थे उस जगह को केवल और केवल घूरे जा रहा है। अभी विकास शशांक के कंधे पर हाथ रखता है कि शशांक, अभी भी वक्त है,
मेरे साथ चल। तो वो देखता है कि शशांक की आंखें एकदम से लाल हो रखी थीं और वो बोलता है कि भाई अभी भी मौका है, जल्दी घर पे चल। तो जैसे तैसे कर कर वो उसके पापा को भी कॉल करता है और विकास और उसके शशांक के पापा ये इसको लेकर आते हैं अपने साथ में। और उसके बाद ये सारी बातें विकास शशांक के पापा को बताता है। हालांकि यह सारी बातें यानी कि नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत आत्माएं शशांक के पापा भी नहीं मानते थे और ना ही शशांक मानता था। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर पर दिखाएंगे, तब जाकर शायद इससे आराम मिले। और होता ही वही है, वह उसे एक पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर्स जब सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं, ब्लड टेस्टिंग और यही सब कुछ करते हैं, तो सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं। विकास को सारी चीजें पता थी, लेकिन शशांक और शशांक के पापा ये चीज मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो सारा कुछ हुआ है यह उसी नींबू पानी पीने से हुआ है। ऐसे ही शशांक की तबीयत डे बाय डे बिगड़ती जाती है और उसे कहीं से कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। अभी विकास शशांक के पापा को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि अंकल, मेरे जानने में बनारस में एक तांत्रिक हैं, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं और उससे विकास एकदम ठीक हो जाएगा। तो जो शशांक के पापा थे वह विकास को डांट कर भगा देते हैं। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, कि यार अगर दोस्त तकलीफ में है तो वो चाहता है कि बस वो ठीक हो जाए और कैसे भी ठीक हो जाए। तो वो जब उसके पापा डांट कर उसे भगाते हैं तो विकास इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता और उसके पापा को थोड़ा मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो चुपचाप घर आ जाता है। लेकिन घर पर आने के बाद भी उससे अभी भी शशांक की चिंता थी और घर पहुंचने के बाद भी विकास शशांक के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था। वह चाह रहा था कि कैसे भी शशांक ठीक हो जाए और कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, लेकिन विकास का बिल्कुल भी मन घर पर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कैसे भी अंकल जी की या फिर शशांक की कॉल आए और मुझे बोले कि अभी शशांक ठीक है। और होता भी वही है कि अंकल जी की कॉल तो आती है, लेकिन इस बार अंकल उसे कुछ और बोलने वाले थे। उन्होंने कहा था कि विकास बेटा, अभी शशांक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह इसकी दवा करा दी, कहीं से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं बेशक इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा शशांक बेटा ठीक हो जाए। चलो जहाँ पर तुम्हारे जानने वाले वो बाबा तांत्रिक जो भी हैं वहाँ पर हमें ले चलो और शशांक को ले चलो। अभी विकास यह सब सुनकर खुश था कि मेरा दोस्त अब ठीक हो जाएगा। और ये दोनों लोग, विकास, शशांक, साथ में उसके पापा भी एक अपनी पर्सनल कैब करते हैं और उससे बनारस के लिए निकल जाते हैं। ये लोग कैब से जब रास्ते में जा रहे थे तो शशांक की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, बिकॉज जो ये नेगेटिव एनर्जी थी वह शशांक को और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता चलते जा रहा था कि मैं अब इस शरीर से दूर जाने वाली हूँ। और वह कभी ड्राइवर को परेशान करती, तो कभी उसके पापा को, तो कभी विकास को। ड्राइवर ये सारी बातें समझ चुका था कि एक्चुअल में ये क्या प्रॉब्लम है और कहाँ ले जा रहे हैं। तो ड्राइवर विकास से कहता है कि आप किस तांत्रिक बाबा के पास जा रहे हैं। तो जो बनारस में तांत्रिक बाबा थे वह विकास और वो जो ड्राइवर था दोनों ही उसे अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि जो ड्राइवर था वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मानता था। उसका कहना था कि ये नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज़ होती है और वह भी शशांक को ठीक करने में पूरा योगदान देता है और बिना डरे गाड़ी को कंटिन्यू चला लेता है। इनके घर से बनारस की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर थी और 100 किलोमीटर वह गाड़ी चलाता जाता है और फाइनली वह करीब रात के 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर उस तांत्रिक बाबा से मिलते हैं। जो तांत्रिक बाबा थे वह विकास के पापा के जानने वाले थे। तो विकास अपने पापा का नाम बताता है और तांत्रिक बाबा उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं। जब तांत्रिक बाबा शशांक को अपने सामने बिठाते हैं तो वह सारी चीज़ें समझ जाते हैं और विकास को बोलते हैं कि इसने पक्का किसी न किसी तिराहे के नींबू मिर्ची को छेड़छाड़ की है। तो वो बताता है कि इसने छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उस नींबू पानी बनाकर ये पी गया है। तो पहले तो वह विकास को डांटते हैं कि तूने इसको समझाया क्यों नहीं था। विकास बोलता है कि बाबा, मैंने तो इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया था। तो वह बाबा
पूजा का कुछ सामान बताता है कि यह सामान लेकर सुबह गंगा के किनारे एक हवन कराना होगा, जिससे यह तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। शशांक के पापा इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं कि प्रभु बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वही होता है, एक नई सुबह आती है, पूजा होती है, शशांक को रिलीफ मिलता है। जो शशांक की आंखें रेड रेड हो रही थी वह एकदम से ठीक हो जाती हैं, और शशांक का जो फीवर था नॉर्मल उसे और चक्कर बक्कर घबराहट थी वह भी एकदम से ठीक हो जाती है। और तभी शशांक के पापा उस बाबा के पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि यह हमारा इकलौता बेटा था और आपने इसे ठीक कर दिया, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। वह बाबा को कुछ दक्षिणा देते हैं और बहुत सारा पैसा देने के लिए बोलते हैं, लेकिन शशांक का कहना था कि उन बाबा ने मेरे पापा से पैसे नहीं लिए थे, केवल और केवल दक्षिणा ली थी। वो बोलते हैं कि हम तो केवल एक योगी हैं और योगी को पैसा वैसा लेना शोभा नहीं देता है। उसके बाद यह सब लोग ठीक हो जाते हैं और शशांक के पापा विकास को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जिंदा है। वो कहता है कि विकास मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि एक भाई की तरह है और हम दोनों हमेशा से ही साथ रहे हैं, मैं कैसे शशांक को कुछ होने दे सकता हूँ। और फाइनली ये सभी लोग घर पर आ जाते हैं और शशांक के पापा एक बार उस ड्राइवर का भी धन्यवाद बोलते हैं कि शायद तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो ये बुकिंग कैंसिल कर देता और शायद हमें साथ ले जाने से भी मना कर देता। तो इस तरह से यह सब कुछ ठीक होता है। तो दोस्तों इतनी सी ही थी आज की स्टोरी जो कि आपने पूरी तरह से यहाँ तक सुनी है। आई होप सुनी है तो अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइज एज ए हॉन्टेड वर्ल्ड चैनल को। अगर आपके पास भी आपका कोई ऐसा सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहाँ पर आप इससे बेझिझक शेयर कर सकते हो। एंड मिलता हूँ बहुत जल्द ही एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।